अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका सिर्फ़ तेरी ही, या दूसरा तर्जुमा ख़ास तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं। नून का तर्जुमा है हम, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व और इय्याका ख़ास तुझ ही से, नस्तईन हम मदद तलब करते हैं। इय्याका काफ ज़बर का तर्जुमा है तुझ से। इय्याका सिर्फ़ तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और सिर्फ़ तुझ ही से, नस्तईन हम मदद तलब करते हैं। इहदिना इहदी हिदायत दे, ना हमें, नून अलिफ ज़बर ना हमें, इहदिना हमें हिदायत दे या हमें चला, अस्सिरात रास्ते, अलमुस्तकीम सीधे, यानी जिस रास्ते में कोई कजी टेढ़पन ना हो। सिरात रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता अनअम इनाम किया, ता तूने, अनअमता तूने इनाम किया, अलैहिम उन पर, अला इसका माना होता है पर, हिम माना उन, गैरिल मग़दूब जिन पर गुस्सा ना किया गया, अलैहिम आ गया जिन पर, ठीक है, ये उर्दू के लिहाज से, गैरिल मग़दूब अलैहिम जिन पर ना गुस्सा किया गया, वलद्दालीन और ना वो गुमराह हैं। एक मरतबा फिर देखें, इय्याका सिर्फ़ तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और सिर्फ़ तुझ ही से, नस्तईन हम मदद मांगते हैं। इहदिना हमें चला, अस्सिरातल मुस्तकीम सीधे रास्ते पर, सिरातल्लज़ीना रास्ता उन लोगों का, अनअमता अलैहिम जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम जिन पर ना गुस्सा किया गया, वलद्दालीन और ना वो गुमराह हैं। पहली आयत के अंदर अरबी ज़बान के लिहाज से एक दो बातें हैं, वो पहले हम समझते हैं। अरबी ज़बान में जब जुमला बनाना होता है, जुमला फ़िअलिया, उसकी तरतीब ये होती है कि पहले फ़िअल होता है यानी काम, उसके बाद काम करने वाला और उसके बाद जिस पर काम किया गया है। तरतीब जुमले की ये होती है, यानी फ़िअल, फ़ाइल, मफ़ऊल, ये असल तरतीब है जुमला फ़िअलिया की। लेकिन बसा औक़ात इस तरतीब को तब्दील कर दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर बदल दिया गया है। और जब इस तरतीब को बदलेंगे, यानी कि आप पहले क्या लेकर आ जाते हैं, मफ़ऊल लेकर आ जाते हैं, ठीक है, जो आखिर में आना था, तो उससे फिर कलाम के अंदर हसर पैदा हो जाता है। हसर का माना होता है बंद कर देना, किसी चीज़ के अंदर कलाम को मुक़य्यद कर देना, बंद कर देना, कि सिर्फ़ वही चीज़ मुराद है, दूसरी कोई चीज़ मुराद नहीं होती, ठीक है। तो ये यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही अंदाज़ इख्तियार किया। असल जुमला बनना था नअबुदु का, नअबुदु का, ठीक है। ये इय्याका नहीं जुमला आता, ये काफ ज़बर का है, ये नअबुदु के बाद आना था, नअबुदु का, कि हम तेरी इबादत करते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफ को पहले लाकर यहाँ पर कलाम के अंदर हसर पैदा कर दिया है, और इसीलिए तर्जुमा हम इसका क्या करते हैं कि सिर्फ़, ठीक है, या खालिस तेरी ही,
यानी हसर पैदा कर रहे होते हैं हम उस कलाम के अंदर कि तेरी ही इबादत करते हैं। ये जो ही हम लगा रहे हैं ना, तेरी ही, ये क्या है, कलाम को पहले लाने की वजह से लगाई जा रही है। तो इय्याका नअबुदु, वैसे अगर होता नअबुदु का कि हम तेरी इबादत करते हैं, तो वहाँ पर कलाम के अंदर हसर ना होता, उसके अंदर भी ये मफहूम पाया जाता कि हम तेरे सिवा किसी और की भी इबादत करते हैं। लेकिन इस जुमले के अंदर क्या है, बंदा इस बात का इकरार करता है कि ए अल्लाह, सिर्फ़ तेरी ही हम इबादत करते हैं और तेरे सिवा किसी और की इबादत नहीं करते। और दूसरी बात, आपने पीछे आयात 3 पढ़ी जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अब उन तीनों आयात के अंदर किसी से खिताब नहीं था, किसी से खिताब नहीं था, वो डायरेक्ट यानी गायब के सीगों से बात हो रही थी, अल्लाह ताला का तारुफ़ हो रहा था। अब यहाँ से कलाम को फेर दिया गया है, यानी वो गायब से जब बात चल रही थी, अब फ़ौरन आप उसके बाद क्या है, हाजिर के सीगे लेकर आ जाएं, यानी मुखातिब करना शुरू कर दें किसी को। तो अब इसको क्या कहते हैं, बलागत के अंदर इसको कहते हैं इल्तिफ़ात। ये कुरान करीम के अंदर बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने उसलूब बयान किया है। ये कलाम की खूबसूरती होती है, इससे कलाम के अंदर क्या होती है, खूबसूरती पैदा हो जाती है कि आप पहले किसी बंदे से ख़िताब करते जा रहे हैं, उसको आपने मुखातब किया हुआ है, अचानक आप गायब के सीगे बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, या गायब के सीगे होते हैं, अचानक आप उससे ख़िताब करना शुरू कर देते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो उसलूब बयान किया है कुरान करीम के अंदर, इसको कहते हैं इल्तिफ़ात का। और जहाँ पर गायब से हाजिर की तरफ हम आएंगे, वहाँ पर ख़ास बात की तरफ अल्लाह ताला तवज्जो दिलाना चाहते हो, और जहाँ बात मुखातब चल रही हो हाजिर की, अचानक गायब की बात आ जाए, तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की गोया कि नाराज़गी मकसूद होती है कि अल्लाह ताला अब उनका तज़किरा ही नहीं करना चाहता, उनका यानी कि इस अंदाज़ में ज़िक्र करता है कि वो काबिल ज़िक्र ही नहीं है कि उनका ज़िक्र किया जाए, उनसे ख़िताब किया जाए। तो ये कुरान करीम के अंदर बहुत ज़्यादा उसलूब आपको मिलेगा। तो इय्याका नअबुदु, सिर्फ़ हम तेरी ही इबादत करते हैं। अब इबादत, इसका माना और मफ़हूम क्या होता है, इसकी हम जो आम तौर पर लोग समझते हैं, इबादत हम समझते हैं कि सिर्फ़ नमाज पढ़ना ये इबादत है, ठीक है, कि जो हम नमाज़ पढ़ लेते हैं ये इबादत है। हालांकि इबादत से मुराद हर वो काम है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से इंतहाई मोहब्बत हो और साथ में खौफ भी हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के अंदर मोहब्बत भी हो कि हमने अब नमाज मिसालें पढ़ी है, किस लिए पढ़ी, अल्लाह ताला से मोहब्बत है, और साथ में अल्लाह ताला का डर और खौफ भी है कि हमने नहीं पढ़ी तो अल्लाह ताला ने हमें सज़ा देनी है, अल्लाह ताला ने हमारी पकड़ करनी है, हमारा मुआखज़ा करना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इबादत। तो ये सिर्फ़ नमाज को ही इबादत करार देना ये बहुत बड़ी गलती है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस गलती की तरफ निशानदेही करते हुए उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ यानी चंद चीज़ें बयान की हैं, वो मैं आपके सामने ज़िक्र कर देता हूँ जिससे इबादत का मफ़हूम वाज़े हो जाता है। कहते हैं कि इबादत एक जामे लफ्ज़ है जो अल्लाह ताला के तमाम पसंदीदा और महबूब ज़ाहिरी और बातनी अक़वाल और अफ़आल को शामिल है। यानी जितनी भी बातें हैं या जितने भी अफ़आल हैं वो चाहे ज़ाहिरी हैं चाहे बातनी हैं, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद होने चाहिए, यानी अल्लाह ताला की पसंदीदा है। और पसंद कैसे पता लगेगी, शरीयत की रूह से। नबी अलैहिस्सलाम ने बतलाया होगा या ख़ुद अल्लाह ताला बतला देंगे कि ये चीज़ें मुझे पसंद हैं। कहते हैं वो तमाम अफ़आल को शामिल है, चुनाचे नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, सच्चाई, अमानत की अदायगी, वालिदैन से हुस्न सलूक, रिश्तेदारों से नेकी, इफ़ाए अहद, नेकी का हुक्म करना, बुराई से रोकना, कुफ़ार और मुनाफिकीन से जिहाद करना, पड़ोसियों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों और जो आपके ज़ेर दस्त हैं, इंसान हैं या फिर जानवर हैं, उनके साथ भलाई करना, दुआ करना, ज़िक्र करना, कुरान की तिलावत करना, ये सब के सब कहते हैं इबादात हैं। और इसी तरह अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना, अल्लाह ताला का डर और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना, खालिस उसी की इबादत करना, उसी के हुक्म पर डट जाना, उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करना और उसके फ़ैसलों पर राज़ी होना
और उसी पर भरोसा करना, उसकी रहमत की उम्मीद करना और उसके अज़ाब का खौफ होना, कहते ये सारी चीज़ें क्या है, इबादत है। अगर हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में आसान अल्फाज में कहें तो इबादत का माना क्या होगा कि शरीयत इस्लामिया मुकम्मल तौर पर इबादत है। शरीयत इस्लामिया का कोई भी हुक्म है वो क्या है, इबादत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें यहाँ पर ये दरस दे रहे हैं। और साथ में एक और चीज़ यहाँ पर जो काबिल तवज्जो है वो क्या है कि इंसान इकरार करता है यहाँ पर, और ये इकरार बड़ा ख़तरनाक है जो हम करते हैं। क्या है कि ए अल्लाह सिर्फ़ तेरी ही हम इबादत करते हैं। तो अब बंदा अगर इस इकरार पर कायम है तो यकीनन फिर अल्लाह ताला ने उसको बदला देना है अच्छा। लेकिन अगर इंसान नमाज के अंदर तो ये पढ़ता है और फिर नमाज के बाहर वो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करता, वो गैरुल्लाह की इबादत करता है, गैरुल्लाह की इबादत करता है, यानी जो चीज़ें आपने सुनी, ठीक है, ये अगर गैरुल्लाह के लिए हो जाएं, गैरुल्लाह का खौफ हो। आप इसको एक और मिसाल के ज़रिए से इस तरह समझें कि हम मस्जिद के अंदर आते हैं, हमारी वो कैफियत नहीं बदलती जो होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आप मज़ारात पर देखेंगे लोग जाते हैं, डरते हैं। आप जाएंगे वो सीधा क्या है, चेहरा उस तरफ करते हो जाएंगे, जब वापस आएंगे उसकी तरफ पीठ भी नहीं करते। यहाँ पर हम आ रहे हैं ये तो नहीं हम कहते कि नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला यहाँ पर मौजूद है, आप क्यों पीठ कर रहे हैं, लेकिन क्या है हम इन चीज़ों का यहाँ पर अदब वो नहीं ख्याल कर रहे होते, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या है, वो खौफ आ रहा है। अब ये जो वहाँ पर ये तरीक़ा हमने इख्तियार किया, एक तो तवाज़ो है, आजिज़ी इनकिसारी हमने वो कब्र पर जाकर इख्तियार कर ली, और फिर दूसरा उसका खौफ है कि उसको अगर हमने पीठ कर दी तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ये क्या गैरुल्लाह की इबादत ही कहलाएगी। चाहे बंदा कि मैंने वहाँ पर रुकू नहीं किया, मैंने कोई सजदा नहीं किया, कोई मैंने वहाँ पर उसको पुकारा नहीं है, कुछ भी नहीं किया, मैंने तो उसको उसकी जाके सिर्फ उसके लिए दुआ की है, ठीक है, मैयत के लिए दुआ की, बाकी कुछ नहीं मैंने किया। लेकिन ये जो तर्ज़ अमल उसने इख्तियार किया है, ये तर्ज़ अमल क्या है, इबादत वाला था, और जो कि उसने गैरुल्लाह के लिए इख्तियार कर लिया। तो ये जो इकरार हम करते हैं इसके ऊपर कायम रहना ये बड़ा सख्त है। और इसी तरह जो है एक आलिम गुज़रे हैं, उन्होंने इस जानिब बहुत ज़्यादा तवज्जो दिलाई है। उन्होंने कहा कि हम ये पढ़ते हैं तो हमें इस पर कायम भी रहना चाहिए कि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन से नमाज में यह बात कही कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत कर रहे हैं, हम तेरे सिवा किसी और की इबादत नहीं करते। व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ़ तुझ ही से मदद मांगते हैं। इस्तिआनत मदद मांगना, याद रखिए जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इख्तियारात में रखी हैं, किसी का कोई इख्तियार उसमें नहीं है, उसमें अगर आप किसी और को पुकारते हैं, ठीक है, किसी और से मदद तलब करते हैं, यह गैरुल्लाह से मदद मांगना होगा। मिसाल के तौर पर शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला है। अगर आप किसी डॉक्टर या हकीम के पास इस नीयत से जाते हैं कि ये मुझे शिफा देगा, ये शिर्क है। हाँ, आप ये कहें कि मैं एक वसीला, एक ज़रिया, एक सबब इख्तियार कर रहा हूँ कि ये बेहतरीन डॉक्टर है, ये मर्ज़ की शनाख्त करता है और बेहतरीन दवाई का इंतखाब करता है, और मैं फिर उस दवाई पर जो वो मुझे परहेज़ बताएगा मैं भी उसकी पाबंदी करूँगा, अल्लाह ताला मुझे उसकी दवाई से शिफा दे देगा, तो ये शिरक नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर ये नियत हो कि वही मुझे शिफा देता है, कोई और शिफा नहीं देगा, तो ये क्या है, शिर्क हो जाएगा। तो ये क्योंकि इख्तियार नहीं है किसी के पास कि किसी को बीमार करना या किसी को बीमारी से सेहत याबी लेकर आना, ठीक है, किसी को इज़्ज़त देना, किसी को जलील करना, ये किसी के इख्तियार के अंदर नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार के अंदर है। तो अगर हम इन चीज़ों के अंदर किसी और से मदद तलब करेंगे तो ये शिर्क हो जाएगा। लेकिन अगर जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे इख्तियारात के अंदर रखी हैं, हमारे इख्तियारात के अंदर रखी हैं, ठीक है, उसमें अगर आप किसी से इस्तिआनत मांगते हैं, मदद मांगते हैं, ये शिर्क नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी फैलाई जाती है माशरे के अंदर कि जी आप भी तो ये मामला कर रहे होते हैं, गैरुल्लाह से मदद मांगते। मिसाल है, मैं आपको कहता हूँ जी मुझे अभी ये चश्मा दे दें, ये कहते हैं आपने देखें गैरुल्लाह का माना क्या होता है, अल्लाह से हटकर। आपने अल्लाह से हटकर बंदे से कहा कि मुझे ये दे दें, पानी का गिलास मुझे दे दें, ठीक है, मुझे आप रोटी दे दें,
कहते हैं ये भी तो आप भी तो शिरक कर रहे हैं। ये याद रखिए हमारे इख्तियारात के अंदर हैं ये चीज़ें। आपसे वही चीज़ मांग रहा हूँ जो आपकी ताकत के अंदर है, आपके बस के अंदर है, आपके पास मौजूद है। और फिर इसके मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म भी दिया है कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि आपने ताउन करना भी है। कोई आपसे मांगता है तो आपने उसके साथ ताउन करना भी। ये नहीं है कि आप कहेंगे नहीं जी मेरे पास मौजूद तो है लेकिन मैं आपको नहीं दे सकता। पानी पड़ा है आपके पास और वो आपसे पानी तलब करता है, आप कहते हैं नहीं मैं तो आपको नहीं पानी दे रहा। ये ताउन नहीं है, ठीक है। उसके साथ ताउन भी करना, अल्लाह ताला कहते हैं वो आपसे मांग रहा है और आपका इख्तियार है, आप कर सकते हैं तो वो करें। ये फ़र्क रखना चाहिए। और इसको दूसरे अल्फाजों में इस तरह कहा जाता है कि मा फ़ौक़ल असबाब, यानी जो असबाब जहाँ पर काम नहीं करते, ठीक है, उनमें अगर आप किसी को पुकारते हैं तो वो क्या होगा, शिरक हो जाएगा। और जो मा तहतल असबाब हैं, जो किसी के इख्तियार के अंदर है, वहाँ पर अगर किसी से कोई चीज़ आप तलब करते हैं तो वो शिरक नहीं है। तो बहुत सारी इसके अंदर गलत फहमी पैदा कर दी जाती है सिर्फ़ इसलिए कि अपने उन गलत कामों को साबित करने के लिए। ये एक इल्ज़ामी जवाब दिया जाता है, जी आप भी शिरक कर रहे होते हैं, आप भी गैरुल्लाह से मदद मांग रहे हैं। मिसाल डूबता हुआ शख्स, अब वो देखता है वहाँ पर लोग खड़े हैं, वो आवाज़ें देता है, पुकारता है मुझे बचाओ। अब ये असबाब हैं हमारे पास, यानी किसी को तैरने आता है वो जाग के छलांग मारेगा, उसको पकड़ के ला सकता है। हमारे पास रस्सी पड़ी है, रस्सी फेंक कर हम, ये असबाब के तहत वो मदद मांग रहे हैं ना। अब कहना कि जी वो डूबने लगा है तो वो अब उसको चाहिए कि अल्लाह ताला से पुकारे। अब ये लोग जो खड़े उनको क्यों वो पुकार रहा है? ये उसकी बस के अंदर मौजूद है कि वो लोग जानते हैं, वो मदद कर सकते हैं। कोई तैरना जानता होगा वो तैर सकेगा, किसी के पास कोई और चीज़ पड़ी है वो उस चीज़ के ज़रिए से उसकी मदद करेगा, उसको बचाएगा। तो अब जहाँ पर बस नहीं चलता, जैसे मुशरिकीन की कश्तियाँ फंस जाया करती थी, अब समंदर के दरमियान के अंदर हैं, वहाँ कोई दूसरा बंदा भी नहीं, वही हैं जो कश्ती के अंदर हैं। अब वहाँ पर वो किसको पुकारते थे? फ़दउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह को पुकारा करते थे। क्यों? उनको पता है अब यहाँ पर हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं है, ना लात है, ना मनात है, ना उज़्ज़ा है, कोई भी हमारे पास यहाँ पर नहीं है, ना इर्द गिर्द कोई है। तो जहाँ पर इस तरह का मामला होगा, ज़ाहिर वहाँ पर फिर आपने अल्लाह ताला से ही मदद तलब करनी है, अल्लाह के अलावा किसी और से मदद नहीं तलब करनी। जहाँ पर आप समझते हैं वसाइल मौजूद हैं, असबाब मौजूद हैं, और वो असबाब अगर कोई बंदा इख्तियार करता है तो मामला हो सकता है, मदद हो सकती है, तो उसको अगर पुकार लिया जाए तो वो शिरक नहीं है, ठीक है। तो गैरुल्लाह जो यानी आपके पास मौजूद ही नहीं है, अभी आप बैठे बैठे वहाँ पर अगर वो मुशरिकीन लातो मनातो उज़्ज़ा को पुकारें, शिरक हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई मुसलमान आज वो पुकार लेता है, अब यहाँ पर वो हस्ती मौजूद नहीं, जैसा कि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनको लोग पुकारते हैं, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम को कोई बंदा मदद के लिए पुकार रहा है, या सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आवाज़ लगा रहा है, ठीक है। तो अब ये वो चीज़ें हैं जो हमारे इख्तियार के अंदर नहीं, क्योंकि वो बंदे मौजूद ही नहीं हैं, या हमारे पास मौजूद होते इस वक्त होते, फिर हम उनसे कहते कि भाई हमारी मदद करो, फिर वो करते। क्यों? उनकी ताकत के अंदर वो चीज़ होती तो हम उससे वो मांगते। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कभी भी किसी मुर्दा शख्स से, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद थी, सहाबा के पास कब्र मौजूद थी, जब भी मसाइल होते थे वो आपकी कब्र पर नहीं जाया करते थे, वो अल्लाह ताला से मांगा करते थे। कभी भी सहाबा किराम ने अपनी दुआओं के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का वसीला नहीं रखा कि आपके वसीले से दुआ की हो। वो कहत वाला वाक़या हमारे सामने मौजूद है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में जब कहत हो गया तो सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला जो आपके चचा थे, उनसे उन्होंने कहा दुआ करो, और ये वसीला जायज़ है क्योंकि ज़िंदा शख्स है, आप उनसे दुआ करवा रहे हैं। किसी सहाबी ने भी यही नहीं कहा सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि नबी अलैहिस्सलाम की कब्र पर हम चलते हैं, वहाँ पर हम खड़े होकर दुआ करते हैं और उनको वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश करते हैं, फिर हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। नहीं, और ना ही अल्लाह ताला ने इस बात की हमें तालीम दी है। और अगली आयत के अंदर फिर क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम पर चला। अब बंदे ने जब इकरार कर लिया ना कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, अब इस इकरार के बाद उलमा कहते हैं अब उसको दुआ की मुसलसल ज़रूरत है। क्यों? कि उसने बहुत बड़ा इकरार किया है कि अल्लाह तुझ ही से मदद मांगता हूँ,
तेरी ही इबादत करता हूँ, ना तेरे सिवा किसी और की इबादत करता हूँ और ना ही तेरे सिवा किसी और के मदद मांगता हूँ। अब इसके ऊपर इस्तिकामत कौन देगा? अल्लाह ताला। तो इहदिना यहाँ पर इस्तिकामत मांग रहा है कि इहदिना हमें चला दे, हमें चला उसके ऊपर। और अगर बंदा हिदायत पर आ चुका है यानी मुसलमान हो गया है तो उसका माना फिर क्या होगा? हमें उस पर साबित कदम रख, जमा दे, हम वहाँ से फिसले ना, वापस ना हो जाए। तो हिदायत की बुनियादी तौर पर दो किस्में बयान की जाती हैं। एक जो हमारे इख्तियार के अंदर है, वो क्या है कि आप किसी को रास्ता बतला देते हैं। कोई बंदा खड़ा होता है, आपसे पूछता है जी फ़लाँ भाई का घर कहाँ है, आप उनको बता देते हैं जी इस तरह जाए, वहाँ पर आपको घर मिल जाएगा। ये भी आपने हिदायत की है, रहनुमाई की है उसकी, ठीक है, ये हमारे इख्तियार के अंदर है। और इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं वइन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम, कि नबी आप इस रास्ते की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ लोगों को चलाते हैं, नरमी के साथ उनको बतलाते हैं कि इस रास्ते पर तुमने चलना है। और दूसरी हिदायत की किस्म है कि रास्ते पर चलने की तौफीक देना, उस रास्ते पर चलने की तौफीक देना, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार के अंदर है। और इसकी अल्लाह ताला ने नफ़ी की है नबी अलैहिस्सलाम से कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, कि ए नबी आप हिदायत नहीं दे सकते, यानी आप तौफीक नहीं किसी को दे सकते कि वो इस सिरात मुस्तकीम पर चल सके, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। तो इन दोनों आयतों को जब मिलाएंगे, एक में क्या है अल्लाह कहते हैं हिदायत देते हैं आप, दूसरी में अल्लाह कहते हैं आप हिदायत नहीं दे रहे। तो इसीलिए ये दो तकसीम की जाती है कि जो नबी अलैहिस्सलाम हिदायत देते हैं वो रास्ता बतला रहे हैं कि ये रास्ता है जन्नत की तरफ जाता है, ये आमाल कर लो, और उस रास्ते पर चलना ये अल्लाह ताला की तौफीक है, अल्लाह जिसको दे। क्योंकि ये आयत उस वक़्त नाजिल हुई थी जब नबी अलैहिस्सलाम ने अपना बड़ा ज़ोर लगा लिया अपने चचा अबू तालिब को मुसलमान करने के लिए। आप रंजीदा गमज़दा है कि इन्होंने बड़ी मेरी मदद की है लेकिन मुसलमान नहीं हुए। तो अल्लाह ताला ने कहा यह आपके इख्तियार में है ही नहीं, ये मेरे इख्तियार के अंदर है, मैं जिसको चाहूँ इस रास्ते पर चला दूँ। आपने अपनी कोशिश की, उनको दावत दी है, नहीं उन्होंने कबूल की, तो इसमें आप परेशान ना हो, रंजीदा गमज़दा ना हो, ये मेरा इख्तियार है। तो इहदिना हमें चला अस्सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर। सिरात मुस्तकीम क्या है? सीधा रास्ता दीन इस्लाम है। और नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद वजाहत की व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल, कि ये मेरा सीधा रास्ता है। वो जो कुरान करीम की आयत है ना कि ये मेरा सीधा रास्ता है, इसकी पैरवी करो और दाएँ बाएँ रास्ते की पैरवी ना करो। उसकी मिसाल नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस के अंदर बयान की, मैं इख्तिसार से उस हदीस का मफ़हूम बयान कर देता हूँ। आपने फरमाया कि एक रास्ता सीधा जा रहा है और फिर उसके दाएं बाएं रास्ते जा रहे हैं। अब जो दाएं बाएं रास्ते हैं आगे वहाँ पर पर्दा लगा हुआ है, वो पर्दा भी लगा हुआ है। अब मैं कहता हूँ कि तुम इस सीधे रास्ते पर चलो, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं ये जो पर्दा लगा हुआ है आखिर ये क्या चीज़ है, वो उस रास्ते पर चलते हैं। और मैं वहाँ रास्ते के आगाज़ में खड़ा भी हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं बतला रहा हूँ कि इस रास्ते पर ना जाओ, ज़ाहिरी चीज़ की तरफ ना जाओ, इधर आ जाओ, ये रास्ता सीधा रास्ता है। लेकिन लोग नहीं, उस तरफ चले जाते हैं। फरमाया कि वो जो पर्दा है वो अल्लाह ताला की हुदूद है, अल्लाह ताला की मुहर्रमात है, मनहियात है। अब बंदा जब वो पर्दा हटाता है तो ज़ाहिर उसके अंदर दाखिल हो जाता है। तो फरमाया मैं बचाना चाहता हूँ तुम्हें उस रास्ते से, लेकिन तुम समझते हो कि नहीं उस पर्दे के पीछे क्या चीज़ है, तुम चल पड़ते हो उस रास्ते पर। और फिर वो जो आयत मैंने पढ़ी उसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सीधा रास्ता और दाएं बाएं जो है शैतान के रास्ते हैं, वो शैतान के रास्ते हैं, तो उसकी पैरवी नहीं करनी बल्कि सीधे रास्ते की पैरवी करनी है। आगे फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब अल्लाह ताला से हमने मांगा कि हमें सिरात मुस्तकीम दे दे, सीधा रास्ता दे दे। अब रास्ता किन लोगों का? अनअमता अलैहिम, कि अल्लाह जिन पर तूने इनाम किया, वो चार खुश नसीब लोग हैं, जिन किस्म के लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया। और सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने उनका जिक्र किया है कि नबी यानी अम्बिया, सिद्दीकीन सच्चे लोग, शुहदा और सालिहीन, ये चार किस्म के अफराद हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने इनाम किया। तो बंदा अल्लाह ताला से मांगता है कि मुझे इन लोगों के रास्ते पर चला दे, गैरिल मग़दूबि अलैहिम। अब यहाँ पर यह बात समझने की है, आपने अक्सर तराजिम जब कुरान मजीद के पढ़ेंगे तो उसके अंदर तर्जुमा ये लिखा हुआ आपको मिलेगा कि ना उन लोगों के रास्ते पर,
गैर का माना क्या कर देते हैं? ना, यानी हमें उन लोगों के रास्ते पर ना चला जिन पर तेरा गज़ब हुआ। हालांकि ये उसी के साथ है, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, कि अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया है और उन पर तेरा गज़ब नाजिल नहीं हुआ। यानी इनाम याफ्ता जो लोग हैं उन पर तेरा गज़ब नाजिल नहीं हुआ और ना ही वो गुमराही पर गए हैं। ठीक है, ये उन लोगों के रास्ते की हिदायत मांग रहे हैं। ये नहीं है कि ये जुमला अलग है वो जुमला अलग है, ये जुमले अलग नहीं है, एक ही जुमला है। और दूसरी बात है कि अल-मग़ज़ूब से मुराद कुरान करीम के मुताबिक भी और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक यहूदी हैं, और अज़्ज़ालीन से मुराद ईसाई हैं, नसारा हैं। और इनकी अगर गुमराही की तरफ हम तवज्जो करें, देखें कुरान मजीद के अंदर, तो यहूदियों के ऊपर गज़ब नाजिल होने के चंद असबाब हैं, जिनमें से चंद बता देता हूँ कि अल्लाह की किताब के अंदर उन्होंने तारीफ़ की थी और इसी तरह अल्लाह की आयात को वो छुपा लिया करते थे। हुदूदुल्लाह जो हैं उसको वो तब्दील कर दिया करते थे अपनी मर्ज़ी पर, जिसके ऊपर चाहते नाफिज करते, जिससे चाहते वो ख़त्म कर दिया करते थे। फिर झूठी बातें बनाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मंसूब कर दिया करते थे। और फिर जो है उन्होंने अपने आप को 72 फ़िरक़ों के अंदर जो है सिर्फ ज़िद की वजह से तकसीम कर दिया। इसके मुतालिक शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये वो सिफ़ात हैं, अगर आज के दौर के अंदर कहते किसी के अंदर मौजूद होंगी तो हम उनको यहूदियों के अंदर शामिल कर देंगे। और ईसाइयों के अंदर क्या था? गुलूव था, उनके अंदर गुलूव पाया गया। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दे दिया, इलाह करार दे दिया कि ख़ुद माबूद हैं। फिर 3 वाला अक़ीदा बना दिया, उनकी वालदा को माबूद बना लिया। ठीक है, यानी उनके अंदर ज़्यादा गुलूव मौजूद था। और ये मुसलमानों के अंदर, हमारे अंदर भी ये दाखिल हो गया नबी अलैहिस्सलाम के मामले के अंदर। तो जो फरमाते हैं कि इन लोगों के साथ, यानी जो गुलूव करेंगे वो किन के साथ उनका शुमार हो जाएगा? नसारा के साथ। तो ज़ालिन से मुराद कौन है? नसारा हैं, और मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद यहूदी हैं। और इस सूरत के इख्तिताम के अंदर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आमीन जो है वो कहना साबित है, और ख़ास तौर पे नमाज के अंदर ये आमीन इस कुरान का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसकी फ़जीलत मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदियों को सबसे ज़्यादा अगर चिढ़ लगती है या तुम पर हसद करते हैं वो क्या है? आमीन। और आमीन हमने क्यों कहना है? क्योंकि हमने यहाँ पर दुआ की है, अल्लाह ताला से दुआ मांगी है कि हमें सिरात मुस्तकीम पर चला दे, सीधे रास्ते पर चला दे। फिर उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है, उन लोगों के रास्ते से हमें बचा के रखना जिन पर गज़ब नाजिल हुआ है, जो गुमराह हो गए हैं। तो दुआ जब करते हैं तो उसके बाद कबूलियत के लिए आमीन भी कहनी चाहिए। और नमाज के अंदर तो आमीन का मसला आप अच्छी तरह जानते हैं कि बुलंद आवाज़ से आमीन कहना नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तरीक़ा है यही, और आप अलैहिस्सलाम ने इसकी बहुत ज़्यादा तरग़ीब दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।